2 दिन पहले अपना एक फर्स्ट यूट्यूब चैनल बनाने के बाद और उसमें फर्स्ट वीडियो अपलोड करने के बाद इन वन डे आई गॉट 54 व्यूज और वो 54 व्यूज वाज लाइक अ चेरी ऑन अ टॉप। तो उसको अपलोड करने के बाद मुझे लगा कि मैं शायद कुछ और अच्छा कर सकती हूँ, तो इसलिए मैं आपके साथ लेके आई हूँ, आपको दिखाने के लिए लेके आई हूँ अपनी सिक्किम स्माइल्स, जो कि मैंने डेस्टिनेशन कवर किया था मार्च 2019 में। उससे पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ। एक्चुअली मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि YouTube इज अ काइंड ऑफ अ ड्रीम टू मी। मैं बहुत जगह घूम चुकी हूँ अब तक, बट हार्डली आई हैड वीडियोस। तो मैंने वीडियोस बहुत ही कम कैप्चर किए। सबसे पहली प्रॉब्लम, फोन में स्पेस नहीं होता, बट आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ पिक्चर्स ऑफ ईच एंड एवरी डेस्टिनेशन व्हाट आई हैव कवर्ड। तो आई विल ट्राई टू पोर्ट्रे एज मच एज आई कैन थ्रू माय पिक्चर्स। सो मुझे लगता है शायद आपको पसंद आएगा, और अगर आपको पसंद नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम आई विल ब्रिंग अप बैक विद समथिंग मोर ह्यूज, मोर बेटर एंड मोर फैंटास्टिक। सो माय मेन टारगेट इज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट, सो दैट आपकी जो ट्रैवल जर्नी है वो बहुत ही रिलैक्सिंग, एंजॉयबल और एक फन फील्ड काइंड ऑफ एक्सपीरियंस बन सके। क्योंकि इसके लिए आपको एक नॉलेज कंटेंट होना बहुत जरूरी है। आई नो आपको बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जिसमें बहुत सारे ब्लॉगर्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी सिक्किम, गैंगटॉक, दार्जिलिंग कवर किया हुआ है, बट मैं थोड़ा सा हंसते हुए आपको ये बताऊंगी, तो इट विल ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेसेस। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपका सपोर्ट मुझे नहीं मिलेगा, दैट इज फॉर श्योर हर यूट्यूबर, हर ब्लॉगर, हर कंटेंट राइटर और किसी भी प्रोफेशन का कोई भी एक एम्प्लॉय हो, वो हमेशा ये चाहेगा कि सामने वाले का आपको सपोर्ट मिले। तो मेरा ड्रीम आप लोग के सपोर्ट के बिना इज लाइक नॉट पॉसिबल। सो प्लीज प्लीज प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, आई एम द बिगिनर इन दिस फील्ड, आई वांट टू be more and more into this field. So please try to cooperate and try to give me maximum likes. Thank you. So presenting, not saying thank you actually, so presenting the Sikkim Smile. अब बात करते हैं मेन कंटेंट की। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं मार्च 2019 में सिक्किम गई थी, तो I don't have plan in my mind कि मैं अपना YouTube चैनल बनाऊंगी, but I have a full packed knowledge because I have spent it 7 to 8 days, जिसमें कि मैंने सारी चीजें एक्सप्लोर की, इवन जाने से पहले भी एक्सप्लोर की, आने के बाद भी एक्सप्लोर की। तो इसलिए मैं आपको मेरी इस वीडियो में और आने वाली सभी वीडियोस में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंटेंट मिलेगा, जिससे आपका जर्नी बहुत एंजॉयबल हो सके, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी प्रॉमिस कर चुकी हूँ। तो बात करते हैं सिक्किम स्माइल्स की। फर्स्ट वन, योर टिकट्स। सेकेंड थिंग इज योर पैकिंग। थर्ड थिंग इज योर मीन्स ऑफ ट्रैवल। Fourth thing is your hotel. Fifth thing is your taxi bookings, or we can say that permits and all. Sixth thing is your local food. Seventh thing is must visited places, and the eighth thing is like what are the best you can find out locally. And the ninth one is the saddest part, that is the returning from the beautiful place actually. Cover करते हैं अपना first point, that is ticket booking. टिकट बुकिंग आप किसी भी लाइक मेक माई ट्रिप, OIBO, क्लियर ट्रिप और ईज माई ट्रिप और किसी भी वेबसाइट के थ्रू करा सकते हैं, या तो फिर आप एयर एशिया या जो भी आपको सूटेबल लगता है। आई एम नॉट पर्सनली गिविंग एनी रेफरेंस और एनीथिंग, आप यू ऑल आर नोन एंड एजुकेटेड वन, आप बुक करा सकते हैं। टिकट का कॉस्टिंग कितनी आती है, लाइक मार्च 2019 में व्हेन आई बुक टिकट, मैंने एक्चुअली अपने जाने से अराउंड 3 मंथ पहले टिकट बुकिंग कराई थी। तो मैं आपको भी ये प्रेफरेंस दूंगी कि आप भी अराउंड 2 से 3 महीना पहले अपनी टिकट को बुक कराएं, बिकॉज अगर आप ऐसा करते हैं तो उससे यू कैन सेव अ गुड अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज आप भी जानते हैं, आप लोग ट्रैवल करते होंगे, इट गिव्स यू अ गुड कॉस्ट इफ यू बुक इन हरी। एक्चुअली अगर आप जल्दी बुक कराते हैं तो आपकी कॉस्टिंग कम पड़ती है, और अगर आप टाइम टू टाइम बुक कराते हैं तो आपकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ती है। हमारी कॉस्टिंग कितनी आई थी, एक्चुअली वी वेंट इन अ ग्रुप ऑफ 6 मेंबर्स। हम लोग 6 मेंबर्स थे जो सिक्किम गए थे एज अ कपल। लाइक फॉर द 2 मेंबर्स इट वाज अराउंड 14,000, लाइक राउंड ट्रिप फ्रॉम कमिंग एंड गोइंग। इट्स अ राउंड ट्रिप एक्चुअली, दैट वाज 14K, जो कि 14,000 रुपए में, लाइक 7,000 आना और 7,000 जाना अप्रोक्सीमेटली। और इसके लिए इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपको पहले बुक कराना है, और कोई ऐसे मिस हैपनिंग है या आप लोग नहीं करा सकते हैं तो ये आप लोग की मर्जी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट हुई थी जयपुर से, जो कि मैंने वॉल्वो बुक कराई थी रात को 12:30 बजे, और मैं शायद 5:30 बजे दिल्ली पहुंच गई थी।
और दिल्ली पहुंचने के बाद मैंने अराउंड मेरी 6:30 या फिर 7 बजे शायद फ्लाइट थी। तो सबसे बेस्ट थिंग इज, मेरी फ्लाइट की जो सबसे बेस्ट थिंग थी कि अगर आपकी फ्लाइट सुबह होती है तो विद इन 2 आवर्स आप किसी भी जगह पे आराम से पहुंच जाते हैं, एज इन लाइक इंडिया में ट्रैवल करते हैं तो पूरा दिन होता है आपके पास एक्सप्लोर करने के लिए। तो आप भी कोशिश कीजिए कि जब भी आप अपनी फ्लाइट बुकिंग करा रहे हैं, चाहे वो आप कहीं से भी करा रहे हैं, आपकी फ्लाइट्स अगर मॉर्निंग में है सो दैट विल बी द वेरी गुड काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग टू यू। वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि आपका आगे आने वाले दिन आपको फुल यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जब मैं ट्रैवल कर रही थी, जब मैं सुबह पहुंच गई तो मैंने काफी पूरा लाइक गैंगटॉक का एमजी रोड और वो सारे एरिया मैंने उस दिन कवर किया। और तो मैंने दोबारा भी गई मैं, बट अच्छा रहेगा कि अगर आप सुबह की टिकट्स बुक कराते हैं तो। अब हम बात करते हैं पैकिंग की। सो पैकिंग के लिए इतना कुछ खास नहीं है। पैकिंग के लिए इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं सिक्किम। यस, तो हम सिक्किम जा रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग आपको वुलन्स बहुत सारे चाहिए। बहुत सारे नहीं मैं कहना चाहती, अगर आप अपने ट्रैवल टाइम के हिसाब से ले जा सकते हैं, आप कितने दिनों के लिए जा रहे हैं। बट द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, एक अच्छी सी मोटी जैकेट, स्वेटर, मफलर, स्पोर्ट शूज, सॉक्स और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, वहां पर जाते वक्त आपको एल्टीट्यूड प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। एल्टीट्यूड मींस थोड़ा सा सांस लेने में तकलीफ, बिकॉज ऑक्सीजन लेवल डिक्रीज हो जाता है। मैंने शायद अपने डॉक्टर से एक मेडिसिन ली थी, दैट इज, लेट मी चेक आउट द नेम एक्चुअली, या दैट इज डायमॉक्स एक्चुअली, डायमॉक्स टैबलेट। आप प्रिस्क्राइब मेडिसिन भी ले सकते हैं अपने डॉक्टर से जाने से पहले, बट व्हाट आई टुक इज दैट इज डायमॉक्स। तो ये मैंने लिया था और उसके बाद एक्चुअली मैंने तो नहीं लिया था, बाकी के बचे 5 मेंबर्स थे उन्होंने लिया था। एक्चुअली आई वाज सुपर एक्साइटेड नो, बट दे वर लाइक ओके सॉर्ट ऑफ। तो अब जिसका एक्साइटेडमेंट लेवल ज्यादा बड़ा होगा तो उसको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि आप जानते होंगे इस बात को। सो सेकंड पॉइंट वी हैव डिस्कस्ड। नाउ द थर्ड थिंग इज होटल्स। अब होटल्स में आई कांट एक्सप्लेन यू मोर, मैं आपको ज्यादा नहीं बता सकती। होटल्स आप अपने बजट के अकॉर्डिंग। एक और चीज, कभी भी अगर आप हनीमून पे नहीं जा रहे हैं, if you are just going for an adventurous trip, for a friend sort of a trip, और किसी भी एक exploring trip पे जा रहे हैं, तो don't invest more in hotels। आपको सिर्फ रात को रुकना है वहाँ पे, अराउंड सुबह के 2 घंटे नाश्ते के समय, और रात को डिनर के टाइम पे, वो भी हार्डली कुछ लोग डिनर करते हैं अपने सेम होटल के अंदर। अदरवाइज तो वी ट्राई टू एक्सप्लोर मैक्सिमम द लोकल फूड, इसी को हम एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ सुबह का नाश्ता और रात को सोना, सिर्फ इतना काम होता है होटल के अंदर। तो मैं आपको प्रेफर करूंगी कि होटल में आप ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, पर अगर आपको थोड़ा लग्जरियस पसंद है, आप होटल आराम से, वहां पे अच्छे खासे होटल्स हैं, आप बुक करा सकते हैं। बट वन थिंग यू हैव टू मेक अ नोट, दैट इज वहां पर टैक्सीज, लोकल टैक्सीज महंगी है। तो आपको कोशिश करनी है कि आपका जो भी होटल है वो एमजी रोड के थोड़ा नजदीक हो। एमजी रोड के नजदीक अगर आप होटल लेंगे तो उससे आपको लोकली मार्केट ट्रैवलिंग में और आसपास, अगर आपने अपने टूर प्लानर से टैक्सी पहले एडवांस में बुक नहीं कराई है, अगर आपको हर दिन टैक्सी लेनी है यहाँ वहां जाने के लिए, तो आपको एमजी रोड के पास होना जरूरी है, नहीं तो आपका एक्सपेंस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए आपको होटल कहाँ लेना है, एमजी रोड के आसपास। और अगर आप थोड़ा नेचर को क्लोज से देखना चाहते हैं तो आप थोड़ा एमजी रोड के पास नहीं, और 2-3 एरियाज और हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उन एरियाज को भी कंसिडर कर सकते हैं होटल्स के अंदर। नॉट गिविंग एनी पर्सनल थिंग्स अगेन, मेक माई ट्रिप, गो आईबीबो, और आई थिंक सो दिस वन, यस, ट्रिवैगो, आपको याद है ना ट्रिवैगो? यस, सो दीज 3 you can consider for booking hotels and all. Another thing, my suggested thing is, आप किसी भी पैकेज में ना जाएं। एक्चुअली पैकेज में अगर आप जाते हैं किसी भी ये जो आपकी ट्रैवल बुकिंग एजेंसीज हैं इनके थ्रू, तो आप बंध जाते हैं कहीं ना कहीं। आप कोशिश कीजिए कि आप होटल बुकिंग कराएं और फ्लाइट बुकिंग कराएं, और एक्सप्लोर करें आप लोकली, जो कि लोकली अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप फील फ्री होंगे। आप जितना आपको जिस जगह पे टाइम देना है आप उतना एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मीन्स ऑफ ट्रैवल। मीन्स ऑफ ट्रैवल मीन्स, जैसे कि छोटे बच्चों को पता है, मीन्स ऑफ ट्रैवल मीन्स बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ट्रेन, ऑटो, रिक्शा, स्कूटर, और क्या होता है, यही सब होता है मीन्स ऑफ ट्रैवल। पर
ना हम बैलगाड़ी से पहुंच सकते हैं, ना हम घोड़ा गाड़ी से पहुंच सकते हैं, ना हम स्कूटर से पहुंच सकते हैं। तो हमारे पास कौन से ऑप्शंस आते हैं? सिर्फ ट्रेन या फिर बाय प्लेन। सो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हम लोग बाय प्लेन गए थे, पर आप बाय ट्रेन भी जा सकते हैं। बाय ट्रेन के लिए मैं आपको कंप्लीट प्रॉपर नॉलेज दूंगी इस चीज के बारे में। जैसे कि हमारे गैंगटॉक के सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है, वो है न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। आप प्लीज ध्यान से सुनिएगा, दैट इज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन। अब आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन क्यों करती है। एक्चुअली बाय प्रोफेशन आई एम अ टीचर, सॉरी हाँ, तो थोड़ा सा वो हर एक चीज को रिपीट करने की आदत है। बच्चा आपको समझ आया? डू आई नीड टू एक्सप्लेन इट अगेन? सो इसीलिए मैं हर एक चीज को कोशिश करती हूँ कि प्लीज मेक अ नोट, मेक अ नोट, मेक अ नोट। तो बच्चे कई बार वो सेम, मैं आपको एज अ चाइल्ड ही ट्रीट करूंगी अभी तो व्हाट आई वाज डिस्कसिंग इज थोड़ा सा लाइक डेविएशन हो गया ट्रैक से। वापस चलते हैं ट्रैक पर। सो रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन, जो कि अराउंड गैंगटॉक से शायद 117 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। अगर आप न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से गैंगटॉक आना चाहते हैं तो आपको 3 से 4 घंटे का ट्रैवल लग सकता है। इसके लिए आपको क्या क्या चीजें करनी है? आप वहां से शेयर टैक्सी बुक करा सकते हैं, आप वहां से प्राइवेट टैक्सी में आ सकते हैं, आप वहां से लोकल बस में आ सकते हैं। अगर आप शेयर टैक्सी बुक कराते हैं तो उसका एक्सपेंसेस अराउंड 350 से 450 तक के बीच में आ जाता है। उसके अंदर लाइक दे हैव सम स्कॉर्पियो और बोलेरो और कुछ जीप टाइप ऑफ जो कार्स होती हैं, तो उसमें 5 से 10 मेंबर्स वो लोग भर के चलते हैं। तो इट वाज अराउंड 450, 350, वो डिपेंड करता है। दूसरी चीज जो मैंने आपको बताई, आप एक प्राइवेट टैक्सी बुक करा सकते हैं वहां से। अगर मेरा आपको सलाह यही रहेगी कि अगर आप सोलो ट्रैवलर्स हैं या फिर आप लाइक पर्सनल कपल जा रहे हैं तो आप कोशिश करिए कि आप प्राइवेट टैक्सी बुक कराएं। थोड़ा सा आपको लाइक फील गुड होगा, अदरवाइज थोड़ा सा समटाइम्स थोड़ा सा हसल बसल इज नॉट दैट मच गुड। आपका स्टार्टिंग ही जर्नी का अगर हेक्टिक हो जाएगा तो यू विल लिटरली फील हेक्टिक टिल लास्ट लॉन्ग, तो यू विल ट्राई बुकिंग दैट। थर्ड थिंग इज जो मैंने किया था, एक्चुअली आई रीच्ड बागडोगरा एयरपोर्ट, बट मैं रेलवे स्टेशन का भी कवर कर रही हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप अपने टूर प्लानर, वहां पे बहुत सारे टूर प्लानर्स हैं, उन टूर प्लानर्स के थ्रू अगर आप अपनी टूर की प्लानिंग करते हैं तो पिकअप से लेकर ड्रॉप तक, मींस फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड, और बीच के सारे जो आपके विजिटर लाइक मस्ट वॉच जो स्टेशंस हैं या टूरिस्ट पॉइंट्स हैं या स्पॉट्स हैं, वो सब का एक कंप्लीट पैकेज वो बना के देते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप उससे कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। तो वन थिंग इज railway station nearest, that is New Jalpaiguri, that is around 117 kilometers. Time from that place to Gangtok, that is around 3 to 4 hours. जैसे कि मैंने आपको बताया, शेयर में 350 से 400 तक, प्राइवेट टैक्सी अराउंड 2 से 3 हजार रुपए लेंगी अगर आप प्राइवेटली बुक कराते हो तो। और टूर प्लानर्स का आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या क्या स्टेशन उसमें कवर करना चाहते हो, क्या क्या प्लेसेस आप उसमें कवर करना चाहते हो, कितना लंबा घूमना चाहते हो, तो वो थोड़ा सा अप एंड डाउन होता है। बट जो मैंने बुक कराया था उसका भी मैं लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, उनकी डिटेल्स उस टूर प्लानर की, उन्होंने कितना मुझसे एक्चुअली पेमेंट लिया था, उन्होंने सब चीजें उसमें कवर करी थी। यस, तो हम बात कर रहे थे बागडोगरा के बारे में। जैसे कि मैंने आपको जलपाईगुड़ी का ऑलरेडी बता दिया था, दैट इज अराउंड 117 किलोमीटर्स। अब 2 नियरेस्ट एयरपोर्ट्स हैं गैंगटॉक के, जो कि हैं पैक्योंग और बागडोगरा। कौन सा? पैक्योंग एंड बागडोगरा। पैक्योंग गैंगटॉक से है अराउंड 31 किलोमीटर्स एंड बागडोगरा गैंगटॉक से है अराउंड 126 किलोमीटर्स। तो अब पैक्योंग से आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा गैंगटॉक पहुंचने में, बट एक्चुअली हम लोग क्यों नहीं गए, क्योंकि तब तक 2019 मार्च तक हमें फ्लाइट्स नहीं मिली थी और इनॉग्रेशन भी शायद थोड़ा लेट हुआ था, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट हमें शायद फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं थी, और वो फ्लाइट्स थी तो वो रात की फ्लाइट्स थी आई थिंक सो। तो हमने प्रेफर किया कि हम बागडोगरा के लिए अपनी फ्लाइट्स को बुक करेंगे। तो बागडोगरा के लिए हमने जो फ्लाइट बुक करी थी वो मैंने आपको बताया था अराउंड 6:30 मॉर्निंग फ्रॉम न्यू दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट वी हैव बुक। सो नाउ फिर बागडोगरा से जब हम गैंगटॉक के लिए निकले तो मैंने आपको बताया कि टूर प्लानर के थ्रू हमने अपनी पूरी टूर की प्लानिंग कर ली थी पहले ही एडवांस में, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो बागडोगरा से गैंगटॉक एक्चुअली अगेन इट्स अ काइंड ऑफ अ एंजॉय ट्रिप। इतने ब्यूटीफुल सीन्स हैं, मेस्मराइजिंग क्लीन नेचुरल ब्यूटी है कि यू विल फील लाइक
आई एम रीचिंग इनटू हेवन, शायद मैं एक एक सीढ़ी चढ़ते चढ़ते कहीं स्वर्ग पे जरूर पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी। तो बागडोगरा से गैंगटॉक का अराउंड 3 से 4 घंटे का रास्ता लगता है, और अगर आप प्राइवेट टैक्सी बुक कराते हैं तो वापस वही मैं आपको बताती हूँ कि वो काफी कॉस्टली पड़ जाएगी, अराउंड 3000 से 4000 के बीच में। तो कोशिश करिए, मैं आपको वापस जोर दे रही हूँ कि आपको टूर प्लानर से अपनी टैक्सिंग एडवांस में बुक करानी पड़ेगी। अगर आप कराएंगे तो यू विल एंजॉय, आपको कोई सरदर्दी नहीं रहेगी, आपको लेने आएगा ड्राइवर, आपको रिटर्न में छोड़ने आएगा ड्राइवर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी आपको, आप पूरा एंजॉय करेंगे अपनी जर्नी को। ठीक है, तो बागडोगरा पैक्योंग वी हैव डिस्कस्ड। अब आते हैं सेकंड थिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट, कि अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो आपकी ट्रैवल आपको काफी रिड्यूस्ड अमाउंट में पड़ेगी। और अगर आप एज अ हनीमून कपल जाते हैं, एज अ सोलो ट्रैवलर जाते हैं, सोलो ट्रैवलर में भी आप उसको कंपेंसेट कर सकते हैं कहीं ना कहीं। और सबसे बेस्ट है अगर आप दोस्तों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते हैं, तो आपका ट्रिप आपको कम पड़ सकता है। अब ये तो सब था एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट माय सिक्किम स्माइल्स। अब मैंने एक प्रॉपर सीरीज बनाई है इस सिक्किम एपिसोड के ऊपर, जैसे कि अभी ये सब डिटेल्स मैंने आपको बताई, जिसके अंदर हमने बात करी टिकट्स के बारे में, बात करी होटल के बारे में, बात करी हमने टैक्सीज के बारे में, लोकल फूड के बारे में। ज्यादा कुछ नहीं है, लोकल फूड मोस्टली वहाँ पे आप अगर आपको पता हो तो थुक्पा, मोमोज और सम सॉर्ट ऑफ अ नेपाली क्विजीन यू कैन टेस्ट। बट अगर आप दिल्ली साइड या पंजाब, हरियाणा या इस तरफ से जा रहे हैं तो थोड़ा सा आपका टेस्ट पैलेट पे इफेक्ट हो सकता है, बिकॉज दे यूज मिनिमम स्पाइसेस। अगर आप ज्यादा तीखा खाना पसंद करते हैं तो वहां पे आपको थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिल सकता है। बट बात करते हैं अगर हम ऑर्गेनिक की, तो आपको जितना प्योर खाना सिक्किम में मिलेगा उतना शायद ही कहीं मिले। तो we have discussed tickets we have done, hotel we have done and packing we have done, जिसमें कि याद रखना है गर्म कपड़े या वो टीचर स्टूडेंट सॉर्ट ऑफ ना याद रखना है। So packing, means of travel we have done, taxi booking we have done and local food I told you. Now must visited places. Actually शायद 2 से 3 दिनों में या 4 दिनों में सिक्किम कवर करना इट्स नॉट पॉसिबल, बट फिर भी अगर आप 2 से 3 दिन में या 4 दिन में कोशिश करेंगे सिक्किम को कवर करने की, तो आप उसके अंदर लाचू, गुरुडोंगमार लेक, यमथांग वैली, जीरो पॉइंट एंड गैंगटॉक के अंदर लोकली गणेश टॉक, हनुमान टॉक और मैं आपको बताऊं कुछ बीच में वाटरफॉल्स पड़ते हैं। तो एक्चुअली जो सिक्किम है वो उन्होंने नॉर्थ ईस्ट इस तरीके से डिवाइड किया हुआ है। तो गैंगटॉक और सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज शांगू लेक, टॉसमोगो और शांगू लेक। वो बहुत ही प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफरेंट है। आप जाएंगे, आप लोकल्स जितने भी लोकल होंगे वहाँ पे, आप देखिएगा कि कितना ब्यूटीफुल दे प्रोनाउंसिएट दैट लेक नेम, दैट इज शांगू लेक। अगर आप उनसे पूछेंगे कि भैया ये कौन सा लेक है, मैडम शांगू लेक, तो they used to produce it like this, जो कि बहुत अच्छा होता है। So शांगू लेक आप कवर कर सकते हैं, जो कि मैंने किया था डे 1 पे। तो ये सब बेसिक चीजें मैं कंप्लीट बजट के बारे में डिस्कस करूंगी कि एग्जैक्टली फ्रॉम योर ओरिजिनल प्लेस, रीचिंग देयर, स्टेइंग देयर, रोमिंग हियर एंड देयर और सारा विजिट ट्रैवल करने के बाद में आपको आपकी ट्रिप कितने में पड़ेगी। So list, okay? So that list you have to check it out. One very important thing, please listen, that is do subscribe my channel and give the maximum likes and give the maximum views. Please share with your family, friends, your loved ones, whomsoever you think that के जिनसे हम अपने मन की बातें शेयर कर सकते हैं, because my channel name is Tani's Talks and Travel, जिसमें हम अपने मन की बात करते हैं आप सबके साथ। So thank you, take care, bye bye.